Open your YouTube app and search the channel Master Tillu and subscribe, share and press the bell icon for the daily updates. राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधा कृष्ण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय। देखा नवलतया प्रभूचे, अद्भुत प्रेम भक्ताचे, जे सारथ्यपण करिताशे पार्थाचे। कुंडलिकावरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय, बोलो रे बोलो सब संतन की जय। सभी भक्तगणों को राधे राधे। आज का प्रवचन का विषय है भगवान का भक्तों के प्रति जो प्यार है, जो प्रेम है, वो प्रेम की भाषा भगवान कितना प्रेम करता है अपने भक्तों को। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत ही सुंदर उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी में बहुत ही सुंदर कवि की रचना करते हुए कहा है, देखा नवलतया प्रभूचे। कितना ताजुब की बात है। देखा नवलतया प्रभूचे, अद्भुत प्रेम भक्ताचे। भक्त का प्रेम देखे वो भगवान निर्गुण निराकार रूप छोड़ के सगुण साकार में आता है। और यह ताकत सिर्फ और सिर्फ प्यार का है, प्रेम का है। Nowadays many peoples they blame the existence of love. What is the definition of love? How we define the concept of love? According to my opinion, love is the eternal reality in the world. देखो, भगवान ने ये यूनिवर्स बनाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भगवान भी प्यार के लिए रोए। भगवान भी प्रेम के विरोह में भगवान ने भी अनेक व्यथाएं झेले हैं। इसका एक आपको कृष्ण परमात्मा के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया, जब कृष्ण परमात्मा का अवतार कार्य पूरा हो गया, उस दिन परमात्मा बहुत रोए। मां यशोदा के आंचल में, गोद में लेटकर बहुत रोए, बहुत रोए। क्योंकि ये गोद अगले 100 साल तक, अगले हजारों साल तक ये गोद नहीं मिले। जब अवतार कार्य पूरा हुआ, जब श्री कृष्ण परमात्मा निज धाम को जब लौटने लगे, तब कृष्ण परमात्मा को भी
मां के प्यार के लिए रोना पड़ा। और दुनिया में हम लोग सबका प्यार देखते हैं, लेकिन मां के प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। निराकार रूप में रहने वाले, निर्गुण निराकार रूप में रहने वाले भगवान मां के गोद में खेलने कूदने के लिए, मां का प्यार पाने के लिए सगुण साकार रूप लेके भगवान इस धरती पर अवतीर्ण होते हैं। और यशोदा मां भी बहुत रोई। मैया बोली, बेटे आप क्यों रो रहे हो? लेकिन भगवान है, भगवान को ही मालूम है। कल सुबह होते ही मैं मेरे माताजी पिताजी सबको छोड़ के मैं मेरा अवतार्य कार्य पूरा करके मैं जाने वाला हूं। देखो मां क्या होती है। मां के लिए स्वयं भगवान रोए। भक्तगणों, इतना ही नहीं, ये बात गोपियों को पता चल गया। गोपियों को पता चलने के बाद वो सब गोपियां इकट्ठा हो गए और नंद बाबा की व्रजधाम में, वृंदावन में सब भगवान के द्वार के बाहर आके खड़े हुए। और इधर वो रात ही बहुत ही अजब सी रात थी। उधर राम अवतार में भी दशरथ राजा सुबह ही ना हो ऐसा कहते कहते रात पूरा व्यथा में बिताई, क्योंकि सुबह होते ही राम वनवास चला जाए। यही अवस्था मां यशोदा की। यशोदा कहने लगी खुद को, सुबह ही ना हो, क्योंकि सुबह होता ही मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा। क्या प्यार था मां बेटे का। बेटे को भी नींद नहीं आया, मां को भी नींद नहीं आया। रात भर दोनों ही न सोए। सुबह होते ही गोपियां को बात पता चल गई। भक्तगणों, गोपियां सब ब्रजधाम में इकट्ठा हो गई। गोपियां कहने लगी, प्राण जाए लेकिन प्रियतम न जाए। क्या गोपियों का प्यार था। लेकिन थोड़ी देर के लिए गोपियां सोचे, खुद प्रियतम ही जाना चाहता है तो उसे हम कैसे रोकें। जिसे भी हम प्यार करते हैं, जिसे भी हम प्रेम करते हैं, जिसका हम प्रेम पाना चाहते हैं जीवन में, तो उसे स्वातंत्र दो, उसे स्वातंत्र दीजिए आप। वो अगर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। गोपियां बोलने लगी, हम जबरदस्ती करके तुमको हमारे पास भी हम रख लिए तो तुम हमारे होकर रहेंगे, हमारे होकर रहेगा।
इसका कोई शाश्वती हमें तो नहीं पता। इसलिए जब प्रियतम ही जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए। इस संसार में जिसे भी हम प्रेम करते हैं उसको स्वतंत्र दो। जबरदस्ती से प्यार पाना वो प्यार नहीं होता। हम किसी इंसान से जबरदस्ती करते हैं जिंदगी में, तुम मुझे प्यार करो, मुझे छोड़ के किसी को प्यार मत करो। ये जो हम जबरदस्ती जो लादते हैं, जो हम उनके ऊपर जो अधिकार जमाते हैं, जबरदस्ती से किसी को कुछ नहीं मिलता मेरे प्यारे भक्तगणों। इसीलिए जब प्रियतम ही जाना चाहते हैं तो हम क्यों रोके। गोपियां बोल रही है तो गोपियों ने मार्ग खुला कर दिया। देखो भगवान के अवतार्य कार्य में भगवान को क्या मांगना चाहिए। भीष्माचार्य महाभारत में तो कृष्ण परमात्मा का जो वर्णन है वो वर्णन सामान्य वर्णन नहीं है, लीला विग्रही परमात्मा है वो। ज्ञानेश्वर महाराज यही कहते हैं, देखा नवल तया प्रभूचे अद्भुत प्रेम भक्ताचे प्रेम, अद्भुत प्रेम भक्ताचे। अरे पांडवों ने कितना प्यार किया है भगवान को, इसीलिए द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। तुका म्हणे नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। तुकाराम महाराज भी कृष्ण परमात्मा के बारे में ग्रंथराज गाथा में अनेक अभंग किया है। भीष्माचार्य का वर्णन देखो। भीष्माचार्य एक शिकारी कुटुंब में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके हाथ से एक छोटा सा पाप हुआ। शिकारी कुटुंब में जन्म होने की वजह से उन्होंने एक जख्मी सांप को देखा जंगल में और उसका जान बचाने के लिए अपने बाण से उसको उठाया और उसको उठा के भीष्माचार्य जी का मकसद उसका जान बचाने का था, जान लेने का नहीं। लेकिन उनके हाथ से पुण्य करते करते पाप हो गया। वो सांप जाके कांटों के ऊपर ऐसा रख दिए, उसको वो सांप को कांटे चुभे और वो कांटे चुभने के बाद 56 दिन में अनेक व्यथा होने के बाद वो सांप अपना प्राण त्याग कर दिया। इसीलिए भीष्माचार्य उनका जो संचित कर्म था, संचित पाप था, वो पाप महाभारत में आके उनको भोगना पड़ा। इसीलिए तुकाराम महाराज भी एक अभंग में कहते हैं, भोगणे ते फळ संचिताचे, वाहिल्या उद्विग्न दुःखाची केवळ भोगणे ते फळ संचिताचे। एक दिन महाराज दुर्योधन दुराचारी वो दुर्जन आके भीष्माचार्य जी को कहता है, गुरुवर्य मैं आपको दिन भर देखा कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में मैं आपको ही देखता रहा। आप पांडवों की तरफ से युद्ध करते हो क्या कौरवों की ओर से तुम युद्ध करते हो? मुझे बोलिए, आज एक भी पांडव नहीं मरा।
अब सचमुच किसके पक्ष में युद्ध करते हो, मुझे बोलिए गुरुवर्य। दुर्योधन बोलता है महाराज। तब भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, कल का सूरज डूबने से पहले मैं 5 पांडवों से 1 पांडव को जरूर मारूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं महाराज। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उत्तम उदाहरण भीष्माचार्य को माना जाता है। भीष्माचार्य का नाम यदि हम सुबह उठने के बाद भी अगर हम लेते हो तो हमारा कल्याण होता है। इतना ताकत भीष्माचार्य में है। भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद कृष्ण परमात्मा अपने शिविर में सोए हुए थे, रास क्रीड़ा में थे, लेकिन कृष्ण परमात्मा को नींद नहीं आता, क्योंकि द्वारकेचा राणा पांडवा घरी, भक्ता राखे पायापासी दुर्जनाशी संहारे। इसके वजह से श्री कृष्ण परमात्मा को नींद नहीं आई। श्री कृष्ण परमात्मा तुरंत उठे और उठने के बाद द्रौपदी के शिविर में गए और द्रौपदी को साथ में लिए और भीष्म पितामह के शिविर के ओर चल पड़े। और भीष्माचार्य ध्यानस्थ थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान धारणा कर रहे थे। और ध्यानस्थ रहने का फायदा उठाकर श्री कृष्ण परमात्मा ने द्रौपदी से कहा, पुत्री तुम जाओ, जाके भीष्माचार्य को साष्टांग प्रणाम करो। कृष्ण परमात्मा का बात सुन के द्रौपदी भीष्माचार्य के शिविर में गई, साष्टांग दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और भीष्माचार्य ध्यानस्थ रहने की वजह से एक तरफ ऐसा ध्यान कर रहे हैं और प्रणाम करने के बाद अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दी। फिर सोच में पड़ गए भीष्माचार्य, दुर्योधन के सामने तो मैं प्रतिज्ञा लिया हूं और ये मेरे हाथ से क्या हुआ, और इसको तो मैंने अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया हूं। लेकिन भीष्माचार्य अंतर्ज्ञानी थे, अंतर्यामी थे। उनको पता चला ये सब किया धारा कन्हैया का है, बाकी बिहारी का है, कन्हैया लाल का। और इसके बाद वो शिविर के बाहर ही ऐसा खड़ा हुआ है और खड़ा होके हंस रहा है। तो कृष्ण परमात्मा ने, भीष्माचार्य ने श्री कृष्ण परमात्मा से, कन्हैया लाल से, अब इतना सब कुछ तो तुमने किया और एक उपकार मेरे ऊपर करो। बोलो गुरुवर्य क्या? अर्जुन के सामने शिखंडी को, कल युद्ध में शिखंडी को सामने खड़ा करके मेरे ऊपर बाण चलाओ। क्यों? शिखंडी किन्नर है और किन्नरों के ऊपर वार करना एक क्षत्रिय का धर्म नहीं। इसीलिए शिखंडी को अर्जुन के रथ के सामने खड़ा करके मेरे ऊपर, अर्जुन को बोलना मेरे ऊपर बाण चला। ये त्याग भीष्माचार्य का है महाराज, सुनो। और इतना ही नहीं, भीष्माचार्य ने और क्या कहा? भीष्माचार्य ने कहा, मेरे अंत समय
तुम मेरे पास हो। श्री कृष्ण परमात्मा को मांगते हैं। जैसा भीष्माचार्य ने मांगा है श्री कृष्ण परमात्मा से, उसी तरह से हम हमारे जिंदगी में भगवान को यही मांगना है। अंत समय में भगवान हमारे पास हो। लेकिन सामान्य जीव अनेक मांगता है, लेकिन भीष्माचार्य क्या मांगते हैं? अंत समय में तुम मेरे पास हो। यही मांगने का है हम सबको। इतना तू कर न स्वामी, इतना तू कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना के बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, पास में ही हो। अंत समय यही मांगने का है भगवान को, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना के बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। यही हम सबको भगवान के पास मांगना। अंत समय भगवान हमारे पास हो। लेकिन सामान्य जीव, विषयासक्त जीव, पामर जीव उस भगवान से जो मांगना है वो नहीं मांगता, कुछ और ही मांगता है और अधपतन को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान तो प्रेम का भुकेला है। गोपियों ने क्या दिया भगवान को? सिर्फ और सिर्फ प्रेम दिया, प्रेम। इसलिए अद्भुत प्रेम भक्ताचे क्या नहीं करे भगवान। अर्जुन का रथ का सारथी बना। अद्भुत प्रेम भक्ताचे जे सारथ्य पण करीता असे पार्थाचे। अर्जुन का रथ का सारथी बना। इतना ही नहीं, अर्जुन के घोड़े अपने हाथ से धोए। इतना ही नहीं, विदुर काका के कन्या भी खाई। इसीलिए जब दुष्ट को शिष्टाई करने गए थे श्री कृष्ण परमात्मा, तो मूर्खों ने क्या मांगा था? 11 अक्षौहिणी दल, सैन्य दल। लेकिन भीष्माचार्य क्या मांगते हैं? जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, वो गोविंद को अंत समय मांगते हैं। इसीलिए साधु संतों के वचनों के ऊपर हम भी विश्वास रखें, हम भी हमारा जीवन का कल्याण कर ले, हम भी उस भगवान को सिर्फ और सिर्फ हम भी उस भगवान को मांगे और हमारे जीवन का
उद्धार कर। आज कलियुग है, कलियुग में अनेक साधु महात्मा है, लेकिन वो जैन धर्म में एक गुरु है, उनका नाम है तरुण सागर जी महाराज। क्या बोलते हैं, उनका एक दिन आपकी अदालत जो टीवी के ऊपर जो रियलिटी शो है, उस शो में रजत शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया था। क्या बोलना महाराज, कलियुग है। जो सच्चा साधु होता है, जो सच्चा संत होता है, उसके पीछे मीडिया ही पड़ती है, उसके पीछे सब उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जो ओरिजिनल, जो क्रिमिनल है उसको नहीं पकड़ते हैं। जो साधु है, जो महात्मा है, जो धर्म प्रचारक है, जो धर्म का कार्य कर रहा है, जो धर्म का प्रसार कर रहा है, उसको नहीं, उसके ही पीछे पड़ जाते हैं। और जो गुंडा है, जो विलन है, जो क्रिमिनल है, उसको नहीं पकड़ते, ओरिजिनल गुनहगार को नहीं पकड़ते, उसके पीछे नहीं जाते। ये कलियुग का सिद्धांत है, क्या करेंगे उसको। तो तरुण सागर जी का इंटरव्यू उस रजत शर्मा ने लेता है और अनेक प्रश्न उनको उस आपकी अदालत के रियलिटी शो में उनको पूछा जाता है। आप दिगंबर मुनि क्यों हो? दिगंबर मुनि का मतलब क्या है? बहुत सुंदर जवाब दिया तरुण सागर जी ने। पैर में जूता न हो, सर पे छाता न हो और बैंक में कोई खाता न हो, उसका नाम है दिगंबर मुनि। वो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, क्योंकि त्याला आपण मराठीत म्हणतो देहावरचं तादात्म्य सुटणे, इस देह के ऊपर उदास हो जाना। और जो उदास होता है वही साधु होता है। जो अनासक्त होता है, विषय सुख नहीं भोगता है, इसलिए उसको साधु बोलते हैं। अनेक प्रमाण भी आपने को यहां देने आता है, लेकिन तरुण सागर जी एक ही बात कहते हैं, तुम्हें क्या करना है। उनके प्रवचन बहुत कड़वे होते हैं। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी की भी प्रवचन बहुत कड़वे होते हैं। तरुण सागर जी एक उसी आपकी अदालत में कहते हैं, मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, हम कोशिश ही ना करें, यह गलत बात है। इसलिए भगवान का प्रेम पाने के लिए सब जन भक्ति कीजिए। राधे राधे।